हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर फिजिक्स मंत्रा क्लासेस। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, वहां अपने पास आया था एप्सिलॉन जिसे अपन बोलते हैं परमिटिविटी। तो आप सभी के डाउट पे मैं लेके आया हूं नेक्स्ट टॉपिक परमिटिविटी। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। परमिटिविटी होता क्या है? देखिए, परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी मेजर हाउ मच मेटेरियल रेसिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, मैं समझाता हूं आपको कि परमिटिविटी क्या मेजरमेंट करती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कितना अपोज हो रहा है, रेसिस्ट हो रहा है, कितना उसका विरोध हो रहा है। ठीक है, इसे कौन मेजरमेंट करता है? परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट। परमिट क्या होता है? मतलब परमिशन देना या कहीं रुकावट, बाधा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बाधा होती है किसी मीडियम में, या तो किसी मीडियम हो गया या फिर वैक्यूम के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो उसको कौन मेजरमेंट करता है? परमिटिविटी। इसे अपन बोलते हैं परमिटिविटी। अब देखिएगा, ये अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अपन ने परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो बच्चों देखो, ये मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं अपन? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कहां होती है? एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ये अपने पास कोई मीडियम है, मीडियम एयर का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है। ठीक है, और ये है अपने पास स्पेस जहां कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक है, ये वैक्यूम है। यहां कोई चार्ज रखा हुआ है अपने पास, चार्ज क्यू। तो इस चार्ज क्यू के ऊपर जो चारों तरफ क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चार्ज के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एयर के क्या होंगे? कुछ मॉलिक्यूल होंगे। तो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और परमिटिविटी किसको बोलते हैं अपन? जो क्या मेजरमेंट करें कि किसी मटेरियल में कितना अपोज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या कितना डिक्रीज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? परमिटिविटी। तो एयर या किसी भी मीडियम में, चाहे वाटर हो, किसी भी मीडियम के अंदर चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो मीडियम की परमिटिविटी, और वैक्यूम के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहां मीडियम के कंपेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, कम होगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं कि मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी किसके कंपेयर में? वैक्यूम के कंपेयर में। तो देखो, मैंने बच्चों यहां क्या लिख दिया? मैंने EM। ठीक है, मीडियम की परमिटिविटी क्या है? ग्रेटर देन एयर। वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, उससे क्या है? ग्रेटर देन। अब एक चीज बताना, फोर्स, कूलम्ब फोर्स की वैल्यू क्या पढ़ा था अपन ने? F इक्वल टू क्या होता है अपने पास? देखो बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा? K की वैल्यू क्या आती है अपने पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट अगर ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कूलम्ब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं? मैं मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा? हमेशा ग्रेटर देन किसके कंपेयर में? वैक्यूम के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होता है वो परमिटिविटी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कूलम्ब फोर्स। तो देखो बच्चों, क्या बताया मैंने आज कि परमिटिविटी किसे बोलते हैं? परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिक्रीज होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपोज करती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? परमिटिविटी। परमिटिविटी कैसे मेजरमेंट करेंगे अपन? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपोज करती है, जिस जिस मीडियम के अंदर परमिटिविटी ज्यादा होगी, उसका मतलब क्या हो गया? उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और जिस मीडियम के अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। तो वहां पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, मतलब वहां रुकावट, बाधा, अपोजिंग पावर क्या है? कम है। तो देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपन, क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है अपने पास? जो अपन ने
परमिटिविटी पढ़ा है, मीडियम के लिए परमिटिविटी और वैक्यूम के लिए परमिटिविटी, इन दोनों का रेशियो को ही क्या बोलते हैं अपन, रिलेटिव परमिटिविटी। देखो मीडियम की परमिटिविटी को क्या लिखा है मैंने, एप्सिलॉन एम से, और वैक्यूम की परमिटिविटी को किसे लिखा है मैंने, एप्सिलॉन नॉट से। इसी को क्या बोलते हैं अपन, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से और के से। ठीक है, देखो बच्चों अब देखिएगा, अब मैं इस एप्सिलॉन नोट को अगर इसे मल्टीप्लाई करूं तो मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नोट, जो मैंने यहां इक्वेशन लिखी है। तो ये क्या था अपने पास, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब मीडियम में परमिटिविटी और वैक्यूम में परमिटिविटी का रेशियो ही क्या होता है अपने पास, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आज का टॉपिक अपना यहां होता है कंप्लीट। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।